morning, student. Today I will continue chapter number 5, that is multiples and factors. And in our yesterday class, we have learned how to solve multiples. Okay, multiples, common multiples. कैसे हमने फाइंड किया था मल्टीपल्स को, कॉमन मल्टीपल्स को, ये हमने अपनी कल वाली क्लास में सब सीखा था. आज हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5. इट्स मीन हमें 2 and 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. So first of all we will write multiples of 2 and then multiples of 5. सबसे फर्स्ट हम 2 का मल्टीपल एंड देन उसके बाद 5 का मल्टीपल्स फाइंड करेंगे. 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 3 * 6, 2 4 * 8, 2 5 * 10. एक बार हम यहीं तक लिखते हैं. देन 5 की टेबल. 5 1 * 5, 5 2 * 10, 5 3 * 15. अब हमारे आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5. स्मॉलेस्ट मल्टीपल मीन्स कॉमन मल्टीपल बताना है हमें इन दोनों का. कॉमन वर्ड यूज भी अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन में तब भी आपको यही करना है. अगर 2 डिजिट्स के मल्टीपल्स आपको फाइंड करना है और उसके बाद आपको लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या आपको सिर्फ मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए कहा है, तो उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है इसमें हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है. मतलब 2 और 4 इसमें है, 2 and 4 नहीं है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है. तो ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो गया. स्मॉलेस्ट क्या होगा? जो सबसे स्टार्टिंग में कॉमन आएगा. स्टार्टिंग में जो कॉमन आएगा वो क्या होगा? कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इसका क्या हो गया? 2 and 5 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 10. is equal 10. Okay, next 7th question. Write the smallest multiple of 8 and 12. ये भी एज इट इज क्वेश्चन है. मल्टीपल्स ऑफ 8 के फाइंड करोगे आप, मल्टीपल्स ऑफ 12, एंड देन इसके बाद आप ज़्यादा टेबल यूज मत करना कि आपको बहुत ज़्यादा अपने 10 तक टेबल लिख दी. नो, आप लोग ऐसा नंबर देखना, वहीं स्टॉप हो जाना जहाँ आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में नजर आ जाए. ठीक है, और फिर आपको स्मॉलेस्ट 8 and 12 का स्मॉलेस्ट कॉमन ही स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है. कॉमन नहीं लिखा हुआ है तब भी उसका मीन्स यही है कि 8 और 12 में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे स्टार्टिंग में यूज होता है. ठीक है, वो आपको सर्कल करोगे और वो उसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 9 and 15. एज इट इज क्वेश्चन है बट मैं आपको करके बता देती हूँ. अगर 3 डिजिट होंगी क्वेश्चन में हमें मल्टीपल फाइंड करना है 6 का. ये आप सब चीज एज इट इज लिखोगे. मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ ये डबल कॉमा लगाने का मतलब है ये सेम लाइन आप यहाँ लिखोगे. मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 9 एंड देन मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल फाइंड करना है? 15 का. ओके, सो here we will write multiple of 6. 6 1 * 6, 6 2 * 12, 6 3 * 18, 6 4 * 24. एक बार इसका लिख लेते हैं और अगर हमें जरूरत होगी तो हम और करेंगे. 9 1 * 9, 9 2 * 18, 9 3 * 27, 9 4 * 36. अब हम इसकी एक बार टेबल और लिख देते हैं 36, क्योंकि हमें यहाँ तक हमारे कोई भी नंबर सेम नहीं थे. 36 आया, मुझे ध्यान है कि 6 की टेबल में भी 36 आता है तो मैंने यहाँ तक इसका नंबर लिख दिया. ओके, देन इसके बाद एक बार लिखते हैं 15 1 * 15, 15 2 * 30. आपको टेबल नहीं आती 15 की तो मल्टीप्लाई करके करना है. 15 3 * 45. अब इसको तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है. अब आपको नंबर लिखना है
30 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी अभी तक नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फाइंड करना है तो हम और आगे टेबल लिखोगे आप। 42, अब इसमें देखते हैं। अभी तक कोई कॉमन आ रहा है? ऐसा कोई नंबर जो कॉमन आ रहा हो तीनों में? अभी भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, और टेबल लिखेंगे। इस तरीके से आपको जब तक कॉमन नहीं मिल रहा है तब तक इसमें भी स्मॉलेस्ट ही कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो इसमें भी जब तक नहीं आ रहा है, अब देखो 10 तक टेबल हो गई, इसमें 6 10 60। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल नहीं आती तो आप आगे क्या करोगे, प्लस कर देना। 60 में 6 प्लस करोगे 66, 66 में 6 प्लस करोगे और क्या आएगा, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ इसका। 66 में 6 प्लस करोगे आप आएगा 72, 72 में 6 प्लस करोगे तो आएगा आपका 66। देखो आगे प्लस करना है, 60 में हमने 6 प्लस किया क्योंकि किसकी टेबल चल रही है, 60, तो 66 हो गया, ठीक है। 66 में 6 प्लस किया 72, 72 में अगर हम 6 प्लस करेंगे 78, 78 में 6 प्लस करोगे आप तो कितना आएगा 84, 84 में अगर 6 प्लस करोगे तो क्या आएगा 90। ओके, इसमें देखो अभी तक इसकी भी टेबल लिखनी पड़ेगी। अब आप देखो कॉमन मल्टीपल आ रहा है 90, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है एंड देन इसमें भी आ रहा है। जब तक नहीं आता है तब तक आपको जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी टेबल आपको और बढ़ानी पड़ेगी। 10 से भी ज़्यादा आपको 10 के बाद आपको नहीं आती तो वो नंबर आपको लास्ट एंड वाली डिजिट में काउंट करते जाना है। जैसे मैंने 66 में 6 प्लस कर दिया, फिर 72 में 6 प्लस कर दिया, फिर 78 में 6 प्लस कर दिया, इस तरीके से, ठीक है, जब तक हमारा तीनों में हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 विच इज ग्रेटर देन 20। इसमें बताना है 5 मल्टीपल्स बताने 3 के, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, इस तरीके से 5 मल्टीपल बताने होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और मेंशन है कि ग्रेटर देन 20 से बड़े नंबर बताने हैं, 20 तक हमें यूज ही नहीं करना। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 आगे जो भी नंबर आएगा 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब ये तो क्या नंबर हुए, 4 ही हुए। अभी 5 फाइंड करना है ना, तो आप क्या करोगे, 30 के बाद 3 प्लस कर दोगे तो 33। नेक्स्ट फिफ्थ जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6। 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, और इसमें क्या करना है फिर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। 5 और 6 में कौन सा ऐसा सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आता है वो फाइंड करना है। एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 की टेबल लिखनी है 4 टाइम, 8 की टेबल लिखनी है 4 टाइम, 15 की टेबल, 19 की टेबल 4 टाइम। जिसकी टेबल नहीं आती उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राइट 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 and 6 and also write common multiples। आपको मैं क्वेश्चन 12 यहाँ बता देती हूँ। इसका मीन्स ये है, इसका मीन्स ये नहीं कि 18 टाइम मल्टीपल्स करना है, नो, 18 मल्टीपल्स ऑफ, यानी इसका मतलब है कि जो 18 है वो मल्टीपल्स है क्या, 9 और 6 का। मतलब आपको मैंने कल बताया था कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि ये नंबर इसका मल्टीपल है क्या, तो आपसे ये पूछा जाएगा, जो आगे वाला जो नंबर होगा ना उसके बारे में पूछा जाए कि ये इससे डिवाइड हो सकता है क्या। मतलब 9 और 6 की टेबल में 18 आता है क्या, यस, 9 2 18, 6 3 18 है कॉमन मल्टीपल। एंड ऑल्सो राइट कॉमन मल्टीपल। इसके अलावा इसमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल। पहले तो आपको लिखना है इसमें कि ये है या नहीं है। यस, आप लिखोगे यस इट इज, यस 18, इट इज की जगह लिखने की जगह भी 18 लिख सकते हो। यस
18 मल्टीपल्स ऑफ 18 मल्टीपल्स ऑफ, पूरा इसी में से आ जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 9 and 6, ठीक है, 9 and 6 एंड ऑल्सो राइट कॉमन मल्टीपल। तो उस कॉमन मल्टीपल के लिए क्या करोगे, 9 की टेबल में 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, आप इसकी टेबल लिख देना, 6 की टेबल लिख देना, देन इसके बाद जो कॉमन मल्टीपल हो वो आपको उसमें करना है कि दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ओके स्टूडेंट, सो ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको क्वेश्चन कौन सा करना है। क्वेश्चन 6 नहीं करना आपको, 6 मैंने करवा दिया, 7 करना है आपको, क्वेश्चन 7 एंड 8 मैंने करवा दिया, आपको भी नहीं करना है, एंड देन क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 मैंने पूरा नहीं करवाया इसलिए आपको करना है। सो ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 12 in your copy. Thank you.